हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। आज आपके सामने हम 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में काव्य खंड में चौथा चैप्टर कैदी और कोकिल लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसको लिखा है महाकाला चतुर्वेदी जी ने। जैसा कि पिछले वीडियो से आपको पता भी है, मैंने बताया भी है कि आपको एक नई सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। बगल में क्लिप लगी रहती है, फोटो लगी रहती है, उसमें आप देख कर और एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं तब भी आपका काम अच्छे से चल सकता है। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है वो हमारा देश जिस समय गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय की जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, महान क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उन्होंने कौन कौन सी यातनाएं उस जेल में, उस कारागार में, काल कोठरी में झेली है, उस यातनाओं को माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से एक कोयल से वार्तालाप करते हुए आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ना है, जो कि बगल में फोटो लगी हुई है, क्लिप लगी हुई, उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको कर रहे हैं। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्या क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो जहां पर वो कारागार है, उस कारागार के बगल में एक पेड़ है और उस पेड़ की एक शाखा पर कोयल बैठी हुई है और वो रात में आवाज कर रही है। तो उसकी आवाज को भी एक संदेशा मान करके माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे कि हे कोयल, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम क्या गा रही हो, अर्थात तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, और रह के तुम चुप क्यों हो जा रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बतलाओ तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, जो तुम्हें संदेशा लेकर के आई हो, ये संदेशा किसका है, जरा हमें तुम बतलाओ। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी उस जेल का दृश्य कैसा है, कैसे वहां का वातावरण है, उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वहां की जो दीवारें हैं ऊंची ऊंची काली काली हैं, और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, डाकू हैं, चोर और बटुआ मार, बदमाश, इस प्रकार के लोगों का वो निवास स्थान है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जहां पर उन महान क्रांतिकारियों को जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और जहां पर वो सिर्फ तड़प कर रह जाते हैं, उनको मृत्यु भी नसीब नहीं होती है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे जीवन पर यह अंधकार का जो कड़ा पहरा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो शासन है ये अंग्रेजी शासन नहीं है, एक घनघोर अंधकार है जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से जकड़ कर रख दिया है। हिम कर न्यास कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। जिस प्रकार हिमकण पिघलते पिघलते बर्फ धीरे धीरे पिघल कर पूरा पर्वत का पर्वत पिघल जाता है, उसी प्रकार से ये रात भी धीरे धीरे धीरे, ये घनघोर रात जो है, कष्टपूर्वक रात जो है, यातना प्रदान करने वाली जो रात है, वो धीरे धीरे बीत रही है। इसलिए हे सखी, इस घनघोर रात में तुम क्यों जगी हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हे सखी, ये जो तुम्हारी हूक निकल गई, अर्थात अचानक से तुमको झटका सा लगा, अचानक से तुमको कौन सा दुख तुम्हें मिल गया, जो तुम्हारी ये आवाज में इतनी वेदना है, इतनी करुणा है। हे कोयल बतलाओ तो, क्या लूटा, तुम्हारा क्या वैभव लूट गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। ऐसा कौन सा तुम्हारा मधुर वैभव नष्ट हो गया जिसकी तुम रखवाली कर रही थी। हे कोयल बतलाओ तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, चिल्ला रही हो। हे कोयल बतलाओ तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। हे कोयल, तुमने कौन से जंगल की भयंकर आग को देख लिया है। दावा नल मतलब होता है जंगल की भयंकर आग। तो तुमने कौन से जंगल की भयंकर आग को देख लिया है जिससे तुम इतना ज्यादा व्याकुल हो गई हो, जो रात में भी चिल्ला रही हो। हे कोयल बतलाओ तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हे कोयल, हमारे हाथों और पैरों में जो ये अंग्रेजी सरकार का जो आभूषण, अर्थात ये जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, इन बेड़ियों रूपी गहने को क्या तुम नहीं देख पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, इनको हथकड़ियां नहीं कह सकते हैं, ये तो अंग्रेज सरकार का के द्वारा दिया गया हमें आभूषण है, गहना है। कोलू का चर्रक चू जीवन की तान।
इस यहाँ के जो कोल्हू हैं उनकी जो उनको चलाने, जिनको हम चलाते हैं, उनके चलाने की जो आवाज है वही हमारे जीवन का मधुर संगीत बन गया है। अर्थात हमारा जीवन पूरी तरह से निराश हो गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान और पत्थरों की शिलाओं पर हमारी उंगलियों ने संगीत लिखे हुए हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जिस प्रकार अपने पेट के सारे जुआ को धकेला जाता है, उसी प्रकार हम सब अंग्रेज सरकार की जो अकड़ है, उसका जो अहंकार है, उसको धीरे धीरे झेल रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहे हैं। और अंग्रेज सरकार का ये जो अहंकार रूपी कुआं है, उस अहंकार रूपी कुएं से अकड़ रूपी पानी को हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे बुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। एक तो दिन में भी हम इतना परेशान रहते हैं कि हमें दुख देने वाली जो ये सरकार है हमें दुख देती रहती है, हमें हमेशा रुलाती रहती है, और रात में भी हमें तुम शांति सोने नहीं दे रही हो। यहाँ पर हमारे ऊपर तुम गजब ढाने आ गई हो, अर्थात हमें परेशान करने आ गई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, हे कोयल। इस शांति के वातावरण में तुम हमें परेशान करने के लिए इस अंधकार को भेदती हुई तुम्हारी आवाज है हमारे कानों तक पहुंच रही है। हे कोयल तुम बतलाओ ऐसा तुम क्यों कर रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बात बो रही क्यों हो, हे कोयल। इस प्रकार शांति से तुम विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, ये हमें तुम बतलाओ। तो अब माखनलाल चतुर्वेदी जी उस काल कोठरी के आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली तू रजनी भी काली। अब माखनलाल चतुर्वेदी कैदियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि कैदी कोकिल से कह रहा है कि हे कोयल तुम भी काली हो, और रजनी माने रात, ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, करनी माने कर्म, इस शासन के जो कर्म है वो भी क्या है, काले हैं। मेरी काली लहर कल्पना काली, समुद्र की लहरें जो है वो भी काली है। हमारी जो कल्पनाओं का संसार है वो भी क्या है, काला है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कारागार में जिस स्थान पर हमें रखा गया है हमारी वो काल कोठरी भी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, हमारे सर पर जो टोपी है वो भी काली है, और हमें ओढ़ने के लिए जो अंगवस्त्र दिया गया है वो भी कैसा है, काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और हमारे ये जो कारागार की जो सलाखें वो भी कैसी हैं, काली ही हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और उस पर ये पहरेदारों की जो हुंकृति है, हुंकार है, जो हमें हर क्षण गालियां देते रहते हैं, तिस पर मतलब उस पर गाली के समान है। आली, आली माने सखी है, सखी, उस पर ये गाली के समान है। मतलब इतना प्रताड़ना हमें देने के बाद भी ये जो पहरेदार हैं वो हमें गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उस पर ये गाली के समान है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, हे कोयल ये जो काला भयंकर हमारे ऊपर संकटों का सागर मंडरा रहा है, इससे हमारे मस्तिष्क में हमेशा मरने का नशा चढ़ा रहता है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बतलाओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। तुम ये जो तुम्हारे संगीत हैं, इन संगीत का ये जो प्रकाश है तुम हम तक क्यों पहुंचा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, ये हमें बतलाओ तो। हे कोयल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब वो यहाँ पर कैदी अपनी और कोयल की तुलना कर रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तू तो हरे पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है, और मुझे काल कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा पूरे आकाश में विचरण है और मैं सिर्फ 10 फुट के इस कमरे में रहता हूँ। मेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गवाह। तेरे जो गीत हैं, तेरी बोली भी संगीत बन जाती है, और हमारा रोना भी गुनाह है। अगर हम रोते हैं तब भी ये अंग्रेजी सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमको परेशान करते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमको धमकाते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, और तेरी और मेरी दोनों की जो विषमता है, अर्थात दोनों की जो विडंबना है, इसको देख करके युद्ध क्षेत्र की जो देवी है वो युद्ध का शंख बजा रही है। अब आगे की चंद लाइनों को हम देखते हैं कि इस हुंकृति पर
मतलब इस हुंकार पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, ये तुमने हमें, हमारे अंदर जो नया जीवन दान नया जोश, नई ऊर्जा पैदा कर दी है। अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, अपने तरफ से कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर दें। कोकिल बोलो तो कोयल बतलाओ तो, मोहन के व्रत पर, मोहन माने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो भगवान गांधी का जो व्रत है, अर्थात उनकी जो प्रतिज्ञा है, प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, अपने प्राणों का बलिदान बताओ हम किस पर कर दें। हे कोयल बतलाओ तो, हे कोयल बोलो तो। प्यारे बच्चों, ये 9th CBSE बोर्ड में हिंदी का चौथा चैप्टर कैदी और कोकिल का संपूर्ण व्याख्यान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। तब तक के लिए अभी अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक सभी संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लास का ही सहारा है। अच्छे से मन लगाकर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़िए, भागीदारी करिए, और ऑनलाइन क्लासेस की ये जो इसका ये जो प्रोसेस है, इसको सफल बनाने में अपने अपने अध्यापकों, संस्थाओं का सहयोग करिए। सुरक्षित रहिए, सही जानकारी रखिए, बचाव रखिए, मास्क जरूर लगाइए, अपने बैग में, पॉकेट में सैनिटाइजर जरूर रखें, समय समय पर हाथ मुंह धोते रहें, और अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।